फ्रेंड्स वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आजकल हमारा चल रहा है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से 3200 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना कीजिए। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये त्रिज्या होगी आरी, पृथ्वी का द्रव्यमान एम होता है, ठीक है। पृथ्वी के सतह से आर मीटर दूरी पर पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का मान परिवर्तित होता है, और पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी जी का मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि हम पृथ्वी की सतह से वस्तु को ऊपर की ओर ले जाते हैं और अनंत तक ले जाते हैं, तो अनंत पर यदि h बराबर यदि अनंत होता है तो वहां पे g का मान क्या हो जाता है, शून्य। सेम उसी तरीके से पृथ्वी की सतह से यदि हम केंद्र की ओर ले जाते हैं वस्तु को, पृथ्वी के केंद्र की ओर, तो केंद्र पर नीचे जाने पर g का मान कम हो जाता है और केंद्र पर 0 हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सतह, पृथ्वी की सतह से 3200 किलोमीटर ऊंचाई h दिया हुआ है। हमें दे रखा है h बराबर दे रखा है 3200 किलोमीटर, ठीक है। ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण की मान की गणना कीजिए। पृथ्वी तल पर g की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या आर हमारे पास दे रखा है, पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है 6400 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे करना क्या है। हमें ये क्वेश्चन याद, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर g का मान कम होता है, और माना जहां पर हम g का मान निकालें माना वो g डैश है, तो g डैश बराबर होता है, ठीक है, ऊंचाई में जाने पर g डैश बराबर g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। h क्या है, पृथ्वी की सतह, माना पृथ्वी की सतह a है, a से किसी बिंदु तक a डैश तक जाने में माना इसकी हाइट क्या है, h है। तो यहां पर हमें यदि g की वैल्यू निकालनी है तो माना यहां पे g क्या है, g डैश है। पृथ्वी के तल पर g का मान है 9.8 और g डैश हमारा जो है हम निकाल रहे हैं g डैश बराबर g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो आप वैल्यू रखेंगे, g की वैल्यू होती है 9.8 अपॉन 1 प्लस h की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3200, ठीक है, और आर हमारे पास दे रखा है 6400 किलोमीटर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 32 गुना 64, तो ये बच्चों ये हो जाएगा 9.8 अपॉन ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, 9.8 अपॉन 9 इंटू ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो कैलकुलेट निकाल करके कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर हम देखेंगे कि जो ये वैल्यू निकल जाती है 3 और 36 और 3 39, ठीक है, ये हो गया, और अपॉन 9। तो यदि हम इसको निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 36, ठीक है, 36 हो गया 3, 32, 9, 3, 27, 4.3 के हेरफेर में ये जो है g डैश मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये निकल गया। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी के सतह से h मीटर ऊपर जाने पर जो g की वैल्यू होती है वो इस सूत्र से हम निकालेंगे, g डैश बराबर g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर का होल स्क्वायर, और उससे जो है जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तल से 1600 मीटर गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के सतह से, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर जो g की वैल्यू होती है, पृथ्वी की सतह पर g का मान 9.8 होता है, माना पृथ्वी की सतह a है, ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी आर
अब यदि नीचे जाने पर, यदि h मीटर नीचे जा रहा है तो किसी बिंदु पर माना m द्रव्यमान, ये बिंदु है a डैश, तो पृथ्वी के सतह से गहराई में जाने पर g का मान परिवर्तित होता है, वह होता है g डैश बराबर g अपॉन g इंटू 1 माइनस h अपॉन r। ठीक है, ये सूत्र होता है, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें g का मान पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू हमारे दे रखी है, ये है आपकी h की वैल्यू हमारे पास है 1600 मीटर, गहराई हमारे पास दे रखी है 1600 किलोमीटर, और हमारे को दिया हुआ है त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या हमारे पास है 6400 किलोमीटर। तो हम इससे निकालेंगे ये जी डैश निकालेंगे, जी डैश बराबर 9.8, ठीक है, 1 माइनस एच की वैल्यू हमारे पास है 1600 अपॉन 6400। ठीक है, ये हमारा निकला, तो ये हो जाएगा 16 चकू 64, तो ये हो जाएगा 4 से 3, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 3/4। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो हमारा जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में निकल गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर तथा द्रव्यमान 6.0 इंटू 10⁻24 kg है। तो पृथ्वी के तल से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित 200 किलोग्राम के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जबकि जी की वैल्यू दी गई है। तो हमें निकालना है कि पृथ्वी के सतह से h मीटर दूरी पर, मतलब पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की जो डेफिनेशन होगी, पृथ्वी किसी वस्तु को अनंत से पृथ्वी के किसी बिंदु तक या गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, वही कार्य क्या कहलाती है, उस वस्तु की, उस पिंड की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। तो हम हमारे पास जो सूत्र होता है, U बराबर होता है माइनस GMEM अपॉन R। ठीक है, और R चूंकि हम देख रहे हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या हमारी RE है, पृथ्वी का केंद्र O, ये RE, ये पृथ्वी की सतह A है। ठीक है, यहां से पृथ्वी के केंद्र से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु जो है, R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, और जहां पर जो है हमें क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो जो, ठीक है, तो पृथ्वी के सतह से वो बिंदु है h मीटर है, तो R बराबर हमारा हो जाएगा, R बराबर पृथ्वी की सतह से वस्तु की दूरी प्लस पृथ्वी की त्रिज्या h प्लस R। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए U बराबर हो जाएगा हमारा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी माइनस जी की वैल्यू हमारे पास दे रही है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे पास दे रखा है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दिया है 6.0 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, और m हमें दिया गया है 200 kg। ठीक हो गया, 200 kg। ठीक, अपॉन R की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, R जो कि क्या होता है, त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 6400 प्लस h, और h की वैल्यू हमारे पास है 600 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। तो U बराबर हो जाएगा हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6.0 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, इंटू 200 kg। ठीक है, अपॉन जो हो जाएगा, ये आ जाएगा 7000। ठीक है, और 7000 किलोमीटर, और 7000 किलोमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻, जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी उस बिंदु पर 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6.0 इंटू 10⁻24। ठीक है, इंटू 200 अपॉन, ये माइनस में वैल्यू है, अपॉन 7 इंटू 7.0 इंटू 10⁻6। ठीक है,
तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल जाएगी स्थिर ऊर्जा वो हो जाएगा माइनस 1.143 इंटू 10 जूल की। तो मैंने कहा था बच्चों कि किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही कार्य उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में ये क्वेश्चन आए होंगे, इनको ध्यान से करेगा। धन्यवाद।